मम्मी से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, देखो मम्मी, अब आपका लड़का बेरोजगार नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर। कभी मम्मी से कहते थे लोग, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो बोझ है। देखो मम्मी, इसकी जिम्मेदारी सेम नहीं लेगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम को भी, बहुत बहुत धन्यवाद उन्नाव टीम को जो मेरे साथ मेरा विश्वास लेकर कदम कदम बढ़ाते चले। आप सबको एक बार पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग की बदौलत आज देखिए आपने इस नाचीज को आपने डायमंड बना दिया, तो उन्नाव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावर ऑफ सिस्टम के जनक और जानकी माननीय श्री संजय कुमार पांडे जी और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पांडे जी, तहे दिल से नमन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। क्या कहे समझ में नहीं आ रहा। जब इस बिजनेस में नहीं थे तो बहुत परेशान थे, क्योंकि समस्याएं बहुत थी। ये लग रहा था कि कहां से शुरुआत होगी और कैसे होगी। पिताजी हमारे हम लोगों को पालते थे और वो भी बहुत चिंतित रहते थे कि कैसे मेरा जीवन आगे होगा, कौन साथ देगा। जब आगमन सिद्धांत सर का हुआ घर पे, तो दोस्तों जब सर ने सिस्टम बताया तो मेरे पास कोई चारा नहीं था कोई नौकरी करने का। मुझे ये लगा कि चलो ऊपर वाले से कहते थे कि कोई काम तो भेजो, तो शायद सिद्धांत सर को ही देवदूत के रूप में भेजा हो। बहुत बढ़िया। इनकी बात को मैंने सुना और इस बिजनेस को साइन किया। और धीरे धीरे इस बिजनेस को करना शुरू किया। मेरी मुलाकात माननीय श्री हिमांशु पांडे जी से भी सिद्धांत सर ने कराई। उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया, अभिषेक मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसे शख्स का साथ कौन देगा, जिसको इतनी तकलीफ देखने में, एक कदम चलने में कैसे क्या होगा। लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, जब धर्म पत्नी का भी साथ हो और ऊपर से सिद्धांत सर, हिमांशु सर का विश्वास हो, साथ हो, डर तो लगा, लेकिन मैंने कदम बढ़ाना चालू किया। पापा हमारे जैसे ही कदम बढ़ाया, पापा को हमारे कैंसर
डायग्नोज हुआ और उस डायग्नोज में इलाज हुआ। और मुझे वो क्षण याद है जब पापा को डॉक्टरों ने मना किया और कहा कि आप घर इनको लेके जाओ। जब मैं पापा के पास बैठा, जब आए तो पापा ने मेरे सर पे और मेरी पीठ पे सिर्फ हाथ रखा। उन्होंने जरूर ये कहा होगा, अब ये लड़ाई बेटा तुम्हारी है, जहां तक साथ देना था मैंने दे दिया। और मैं उस पल भी मैं लोगों को फोन करता, बुलाता, अपने घर पे प्लान भी देता, विजिट भी कराता। और जब मैं हिमांशु जी की कार से जाता तो मैं सोचता था, यार ये किस चीज के लिए मैं दौड़ रहा हूं? क्या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है पापा के लिए? एक तरफ हमारे पापा का जो जीवन है वो कुछ क्षण का है, कुछ दिनों का है। मुझे अपने पिता के साथ होना चाहिए था और मैं आज लोगों को विजिट करा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा था करूं क्या। बस मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि पापा कि हम क्या करें? आपके पास बैठते हैं तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? अगर कदम बढ़ाते हैं तो मेरा दिल नहीं गवारा करता, मैं किसको चुनूं? अपने पिता के आखिरी क्षणों को चुनूं या मेहनत करके अपने परिवार को चुनूं? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। लेकिन पापा सिखाते थे हमारे, तुमने जिस भी कंपनी में पकड़ा तुम चलना यार, रुकना नहीं। फिर कुछ दिन के बाद पापा नहीं रहे हमारे। समस्या तब भी थी, समस्याओं का दौर बहुत आया, लेकिन मैंने चलना नहीं रोका। रोज काम पे निकले, रात में 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे हिमांशु जी घर पे छोड़े। अंजू से यही बात हो, कुछ काम हुआ, हमने कहा नहीं हुआ। फिर निराश हो जाए, फिर अगले दिन हिम्मत दे, नहीं बढ़ो, फिर काम पे जाए। फिर रात हो 11, 12, 1 बज जाए। फिर आते जैसे मेरा चेहरा देखे, काम हुआ नहीं हुआ, थक गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हमने कहा जो हिम्मत टूट रही है, अब नहीं। अब एक काम करो, लोग आते हैं बिटिया के बारे में पूछते हैं, बिटिया को पढ़ने नहीं भेजते हो? हमको समझ में ना आए क्या जवाब दें। ये है कि हाँ हाँ भेजेंगे। हमने कहा अपनी अंजू से, अंजू तुम भी कोई काम देखो, तुम कोई स्कूल देखो। आज मैं बहुत अंदर की बात बताने जा रहा हूँ कि स्कूल में अगर पढ़ाने का मिले तो वो भी पढ़ाना, अगर न मिले हाँ पानी पिलाने का भी काम मिले तो वो भी कर लेना। लेकिन ऊपर वाले ने बहुत कठिन परीक्षा ली। 2 महीना 3 महीना दौड़ी, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। एक दिन हमने कहा जो दिन बहुत बीत रहे, महीने बीत गए,
4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कैसे करेंगे, कैसे बच्चों का पालन करेंगे। एक काम करे, अब हिम्मत गई टूट, जहर लाते तुम भी खा लो, हम भी खा ले, बच्चों भी खिला दो, अब नहीं हिम्मत है। रोज जाना, लोग समझाना, मिलना, रात में आना, करते करते 6 महीना बीत गया। समझ में ना आए, ईश्वर से गए प्रार्थना ही करे, भगवान कुछ करो। अब नहीं हिम्मत है, अगर रातें से गुजर जाती थी, लेकिन धन्यवाद देंगे हिमांशु सर का, धन्यवाद देंगे सिद्धांत सर का, जो बिना शर्त के मेरे साथ लगे। तुम करोगे, तुम एक नाजीर बनोगे, तुम डायमंड बनोगे, ऐसा मोटिवेशन ऐसा देते थे। फिर वही दिन में दौड़ो, रात में फिर आए, फिर जाए दूसरे का मुंह देखे, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। लोग मिले, हाँ मिले, लेकिन लगे नहीं। लेकिन एक चीज समझ में थी कि लगातार प्रयास 6 महीने के बाद जब मेरा पहला पे आउट आया 48,000 का, तो मैंने सबसे पहले अपनी बिटिया का एडमिशन कराया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरी बिटिया कहाँ है, राधिया कहाँ है, ये मेरी बिटिया है। आज इस बिटिया से भी मैं यही कहूंगा, पढ़ बेटा, तू कितना पढ़ना चाहती है, अब तेरा बाप गरीब नहीं, रॉयल्टी भी देता है। वाह, बहुत अच्छे। पढ़ना चाहती हो, अब मैं पढ़ाऊंगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी श्रीमती अंजू से भी बात कहूंगा कि देखो अंजू, अब हम गरीब नहीं, अब हम वीर हो गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज सिर्फ जैसे लोग कहते थे ये क्या करेंगे, लोग कहते थे ये क्या करेंगे, माननीय श्री संजय सर ने जब भरोसा किया, उन्नाव में ऑफिस दिया, मैंने खोलने से लेकर बढ़ाने का भी पूरा काम मैं आज भी करता हूँ। सुबह खोलता हूँ और शाम को बढ़ाता हूँ। क्यों? आज इस सिस्टम से, मैं बहुत बड़ी बात नहीं, आज इस सिस्टम से लगभग 15 से 17 लाख रुपए मैंने कमाया। और आज इस सिस्टम से मैंने 3 प्लॉट किए, एक नवाबगंज में, 2 लखनऊ में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लगातार प्रयास, बारंबार और प्रतिदिन। सर ने जब विश्वास किया, और आज का भी दिन है, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। लोगों को आना, लोगों को प्लान देना, लोगों से बातचीत करना, विजिट कराना, मैंने सब स्टार्ट कर दिया। चाहे जैसे हो, कैसे भी हो, मुझे बढ़ना था, मैंने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यही पे आओ 50,000, 60,000, एक दिन 1,52,000, 2,67,000, 4,80, 5,27। आज इस सेम डे की बदौलत जिन लोगों ने मुझे कुछ समझ नहीं रहे थे, जो कहते थे, आज वो कहते रह गए और मैं देखो बढ़ गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी इंस्पिरेशनल।